इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। Hello students, welcome to Marsh Academy. My name is Sonal Verma and today I am going to discuss chapter number first, understanding diversity. Okay, as you know that in our last class we have already done diversity on the basis of religion, reason and culture. हम बेटा पहले से ही on the basis of these things हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास लास्ट में टॉपिक बचा था बेटा इस चैप्टर में, वो था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि विविधता में एकता कैसे है, कि इतनी ज़्यादा विविधताएं होने के बावजूद भी हम एक हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि एक लाइन है बहुत अभी बुक में है, मैं पढ़ रही थी कि इंडियाज डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, कि इतनी विविधताएं होने के बाद भी ये जो विविधताएं हैं, ये जो डाइवर्सिटी है, ये क्या है, इंडिया के स्ट्रेंथ का सोर्स है। ठीक है, तो उसको हमें समझना है। तो उसको हम कैसे समझेंगे कि एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे उसका। कि व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इन इंडिया, women and men from different culture, religions and reason backgrounds come together to oppose them. Okay, India's freedom movement has thousands of people of different backgrounds in it. They work together to decide joint actions. They want to jail together and they found different ways to oppose the British. Interestingly, the British thought they could divide the Indians because they were so different on the basis of their culture, religion, traditions and etc. But the people showed how they could be different and yet be united in their battle against the British. कि उन्हें पता था कि वो लोग अलग हैं, पर उनका लक्ष्य एक ही था, वो था कि ब्रिटिश को अपने देश से बाहर निकालना। तो देखो ये बहुत सटीक एग्जाम्पल बैठता है इस चीज़ के लिए कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, की विविधता में एकता, कि वो लोग डिफरेंट थे उनके कल्चर में, उनके रिलीजन में, उनके बैकग्राउंड में, उनके ट्रेडिशन, पर उनका लक्ष्य एक था, वो था कि ब्रिटिश को देश से बाहर निकालना। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल इस स्लोगन के लिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए बिल्कुल फिट होता है। ओके, आपकी बुक में एक सॉन्ग दिया गया है, एक जलियांवाला बाग हुआ था, आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ वैसे, कि जलियांवाला बाग कांड हुआ था अमृतसर में। तो उसमें क्या हुआ था बेटा कि ब्रिटिश रूल ने निहत्थे लोगों पर क्या किया था, गोलीबारी कर दी, जिसमें बहुत सारे लोग मर गए थे, बहुत बहुत बड़ी मात्रा में लोग मरे थे। तो इस चीज़ को आज तक याद किया जाता है। अमृतसर में है जलियांवाला बाग, एक जगह है, तो आप जाके वहाँ देख सकते हो कि किस तरीके से जो जुल्म हुए थे अंग्रेज़ों के, तो उनसे किस तरीके से वो लोग प्रभावित हुए थे। बहुत सारे ऐसे मासूम लोगों की उसमें जान गई थी, जो बहुत निंदनीय है। ठीक है, तो उस चीज़ को देखने आप जा सकते हो अमृतसर। तो बेटा क्या हुआ था, उसके बाद में एक सॉन्ग लिखा गया था उन लोगों की याद में जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी जलियांवाला कांड में। तो उस सॉन्ग में बेटा एक लाइन है, मैं पूरी पोएम तो नहीं पढ़ूंगी, पर एक सॉन्ग में उसमें एक लाइन है, द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लोज टुगेदर टुडे, कि जो हिंदू है, मुसलमान है, उनका खून जो है वो एक जैसा ही आज बह रहा है। अरे क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई हिंदू है या मुसलमान है, खून तो उनके अंदर एक ही जैसा है ना। तो देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने बोल दी एक छोटी सी लाइन में, कि द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लोज टुगेदर टुडे, तो एक ही साथ उनका खून फ्लो हो रहा है या बह रहा है। बेटा एक्चुअली क्या है, ये सॉन्ग है, ये स्लोगन्स हैं, ये क्या है बेटा, दीज आर द सिम्बल्स, दीज आर द स्ट्रगल, दीज आर द सिम्बल्स, दीज आर द स्ट्रगल्स। ये उन लोगों की स्ट्रगल, उन लोगों की जो जिन्होंने जान गंवाई थी इस चीज़ में, उसको शो करता है। और हमें एक चीज़ बताता है कि बेटा कि कुछ भी हो जाए, कि कुछ भी हो, पर हम सब एक हैं, हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए। ठीक है, और आपको आई थिंक पता हो कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके पीछे भी एक कहानी है। तो क्या कहानी है कि इट वाज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय द पीपल एवरीवेयर, यानी कि एक स्लोगन, एक सिंबल के रूप में इसको लिया गया था ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट। पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक बुक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें भी उन्होंने यही बताया है कि देश में इतनी विविधताएं होने के बावजूद भी कैसे सबने एक साथ मिलकर अपने देश को उन अंग्रेजों से आज़ाद कराया था। तो आई थिंक सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, है ना। आप लोग खुद से रीड करिए, इसको पढ़िए, और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर डेफिनेटली आपको दूंगी। ठीक है, और एक चीज़ और बेटा, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए,
ताकि आपको समझ में आ सके कि क्या हो रहा है ना। आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ बेटा आप लोग बताइएगा। एनी क्वारी, इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वारी प्लीज राइट इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर यू देयर। ओके, एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन और देती हूँ। आपको पता है हमारा राष्ट्रगान जो किसने लिखा था बेटा? राष्ट्रगान हमारा नेशनल एंथम, इंडियाज नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ यूनिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, एक दूसरा एक एक्सप्रेशन है भारत को क्या दिखाने का? विविधताओं में एकता वाला देश दिखाने का। तो बेटा आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? Draw up the list of different festivals celebrated in your locality. Which of these celebrations are shared by the member of different regions and religious communities? तो बेटा ये क्वेश्चन पहला है आपका। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं बेटा, कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए यू कैन चेक द लिंक इन द गिवन बिलो। ठीक है, आपको जब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे PDF फाइल पड़ी होगी, सो यू कैन चेक द आंसर्स देयर। आप लोग कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव आंसर वहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको सारे क्वेश्चंस इजीली एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको वो जो लिखा हुआ पार्ट है PDF में वो आपको समझ में आ सके। ठीक है, आपको कोई दिक्कत ना हो सके। हाँ बेटा, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में वहाँ क्वेश्चन आंसर्स डालूंगी ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे क्या कर सके, उसको अच्छे से समझ सके। तो आपको आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, दोनों वीडियोस को अच्छे से देखना है, पार्ट 1 को, पार्ट 2 को, और उसके बाद आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में जाके आपको लिंक देखना है। उसको लिंक को ओपन करिए। ओपन करके आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ठीक है, दोनों ही लैंग्वेज में आपको आंसर मिलेंगे। तो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दैट। सारी टेंशन आप मेरे पे छोड़िए। बस आप क्या करिए, वीडियोज़ को अच्छे से देखिए, सुनिए, और आपको कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको आंसर में ज़रूर दूंगी। ठीक है बेटा, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। ड्रॉ अप द लिस्ट ऑफ द डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन आवर लोकेलिटी। तो बेटा आपको क्या करना है कि आपके लोकेलिटी में डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं। आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है जो फेस्टिवल्स को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। बेटा आपको उन फेस्टिवल्स की क्या बनानी है बेटा, लिस्ट बनानी है। जैसे हिंदूज़ में क्या होता है, दिवाली आती है, होली आती है, बहुत सारे क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं। तो आपको बस क्या करना है बेटा, उन फेस्टिवल्स की लिस्ट बनानी है। मुस्लिम्स में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो आपको उन फेस्टिवल्स की क्या बनानी है बेटा, लिस्ट बनानी है। आगे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज सेलिब्रेशंस आर शेयर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़। सपोज दैट हिंदूज़ में बेटा मेनली सेलिब्रेटेड इन इंडिया, जैसे दिवाली है, मेनली सेलिब्रेट होता है वो इंडिया के अंदर, है ना। और साउथ इंडियंस में भी, साउथ इंडिया में बहुत मतलब कुछ ऐसे फेस्टिवल है बेटा कि जो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में मनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी कंट्री में मनाए जाए। तो आपको क्या करना है, आपको पूरे देश को नहीं देखना, आपको जस्ट अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करना है, वहाँ पे रहने वाली कम्युनिटीज़ को देखना है, और आपको क्या करना है, उन फेस्टिवल्स के बारे में लिख देना है कि भाई ये फेस्टिवल है तो ये पर्टिकुलर कल्चर के, पर्टिकुलर रिलीजन के लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। लाइक मुस्लिम्स में ईद होती है, मुहर्रम होते हैं, तो इस तरीके से क्रिश्चियंस में क्या होता है, क्रिसमस डे होता है। ठीक है, उनका एक फेस्टिव ईव आता है, पूरे मंथ का वो क्या करते हैं, फास्ट करते हैं। तो इस तरीके से तो आपको क्या करना है, उनकी लिस्ट बनानी है। तो ये इट इज़ टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। आपको करना है इसको, आपके अपने लोकेलिटी में देखना है और आपको इसके अंदर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, what do you think living in India with its rich heritage of diversity added in your life? तो आपको क्या करना है बेटा कि आपको उन चीज़ों को ऐड करना है, ठीक है, जो बताती हैं कि डिफरेंट कल्चर के लोग डिफरेंट डाइवर्सिटी शो करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है बेटा, वी मीट द पीपल विद डिफरेंट लैंग्वेजेस। हम ऐसे लोगों से मिलते हैं तो डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। some people shows the different food habits। कुछ लोगों की फूड हैबिट्स अलग अलग होती हैं। ठीक है, वी हैव अ लार्ज वेराइटी ऑफ फूड्स। हमारे पास बहुत सारी वेराइटी है। जैसे साउथ इंडिया में इडली, डोसा, सांभर खाया जाता है, जबकि अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की तो वहाँ पे राजमा चावल हुए, कढ़ी चावल हुआ, दाल चावल हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। तो डिफरेंट वेराइटीज़ भी हैं बेटा फूड की। ठीक है, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर कल्चर। उनके कल्चर के अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते हैं, फेस्टिवल्स को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। डिफरेंट
डांस एंड म्यूजिक फॉर्म्स, बहुत सारी डांस और म्यूजिक फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे उत्तराखंड में छोलिया है, बहुत अच्छे से छोलिया है, ये नृत्य एक वहाँ का क्या बोलते हैं, वहाँ का ट्रेडिशनल नृत्य है वहाँ का, ठीक है, पारंपरिक नृत्य है वहाँ का, जो वहाँ पे होता है, अगर कोई फेस्टिवल है तो वहाँ पे किया जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह की बेटा क्या होते हैं, अलग अलग स्पेसिफिक सॉन्ग्स होते हैं, डांस होते हैं। तो आपको देखना है कि आपके आसपास जो लोग रहते हैं वो कैसे, मतलब क्या उनमें ऐसी डिफरेंट थिंग है जो हम में नहीं है, क्या जो हम जो चीज़ करते हैं वो नहीं करते हैं। तो आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है। वैरायटी ऑफ ड्रेसिंग स्टाइल्स एंड क्लोथ्स ऑफ द रीजन्स, है ना। तो आपको देखना है कि डिफरेंट रीजन्स के लोग क्या कपड़े पहनते हैं, उनका पहनने का तरीका क्या है कपड़ों को। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया? What do you think the Nehru is trying to say about Indian unity in the sentence quoted above from the book The Discovery of India? तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल दिया था, बताया था कि जब ब्रिटिश सरकार रूल करी थी हमारे इंडिया पे, तो कैसे डिफरेंट कल्चर के लोगों ने मिलकर उसको क्या करा, अपने देश से उनको बाहर निकाल दिया। तो ऑब्वियस ही बात है, ये बिल्कुल 110% शो करता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी बुक में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में यही बताने की कोशिश करी है कि कैसे डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग होने के बावजूद भी हमारा देश आज़ाद है ब्रिटिश रूल से। उसके पीछे की स्ट्रगल, उसके पीछे की पूरी स्टोरी उन्होंने उसमें बताई है। नेक्स्ट, चूज अनदर, अंडरलाइन द लाइन इन द पोएम sung after the जलियांवाला बाग which according to you reflect India's essential unity। तो मैंने आपको एक लाइन बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, क्या थी वो लाइन? The blood of Hindus and Muslim flows together today। कि खून है, जो रक्त है जो बह रहा है हिंदू और मुसलमान में, वो एक ही है, ठीक है। वो अलग अलग नहीं है, ऐसा नहीं कि उनमें येलो कलर का ब्लड फ्लो रहा है, हमें ब्लू कलर का ब्लड फ्लो रहा है, ऐसा नहीं है, कलर एक ही है, ठीक है। तो ये शो करता है यूनिटी को। Choose another region in India and do the similar study of the historical and geographical factor that influence the diversity found there। Are these historical and geographical factors connected to each other? How? कैसे बेटा, कैसे वो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं? देखिए मैंने आपको अभी बुक में एग्जाम्पल दिया था केरला का और लद्दाख का, ठीक है। तो बेशक उनकी जोग्राफिकल कंडीशंस अलग अलग है, पर बेटा दोनों में एक चीज़ क्या है, दोनों में एक चीज़ सेम है कि वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं बाहर की चीज़ों से। लाइक मुस्लिम्स वहाँ आए, ठीक है, क्रिश्चियनिटी वहाँ पे थी। लद्दाख में भी सेम ऐसा ही था, मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, भले ही उनकी जोग्राफिकल कंडीशन अलग रहा पर बहुत सारी चीज़ें उनमें सेम थी। तो आपको क्या करना है बेटा, किसी और एक स्टेट, दो स्टेट्स को लेकर आप केरला और बांग्लादेश, केरला और पश्चिम बंगाल आप ले सकते हो, ठीक है। तो आप उन दोनों में कंपेयर कर सकते हो। तो ये मैं आपको दे रही हूँ, आपको क्या करना है, केरला और पश्चिम बंगाल में कंपेयर करके मुझे बताना है। और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स को दे दूंगी PDF फॉर्मेट में इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स जो हैं वो इजीली कवर कर सकें। एंड यस बेटा, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे एट योर होम। ओके, थैंक यू सो मच।